नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की ऐतिहासिक स्मारकों की कुछ सुंदर तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में तिरंगे की रोशनी से रोशन इन स्मारकों की खूबसूरती को देखा जा सकता है। इसी क्रम में दिल्ली में भी विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार तिरंगे की रोशनी से जगमग है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्मारकों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ये प्रयास हर घर तिरंगा मुहिम को निश्चित ही मजबूत करेगा। एएसआई ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारत के रंगों में सराबोर कुछ स्थलों की हवाई फुटेज सहित तस्वीरें साझा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को ट्वीट किया, तिरंगामयी धरोहर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एएसआई ने तिरंगों के रंगों से भारत भर के सभी स्मारकों को रोशन किया। उन्होंने एएसआई द्वारा जगमगाते स्मारकों का एक छोटा वीडियो भी साझा किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मीनाक्षी लेखी का ट्वीट साझा करते हुए कहा, हमारी अमूल्य विरासत और तिरंगा, ये प्रयास निश्चित रूप से हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करेगा। इस बीच आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर पर राष्ट्रीय ध्वज की 2 विशाल छवियों को दर्शाया गया। इसके अलावा दोनों झंडों की प्रत्येक छवि के नीचे बड़े अक्षरों में MCD लिखा है, जो आगंतुकों और राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए MCD मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर राष्ट्रीय ध्वज दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कैंपेन में करोड़ों देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कैंपेन शुरू किया था। विदेशों में भी प्रवासी इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त ने प्रवासी भारतीयों से इस कैंपेन में भाग लेने का आह्वान किया था। ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। ब्रिटेन में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त सुजीत घोष ने प्रवासी भारतीयों से सोमवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर और बिजनेसमैन राकेश झुनझुनवाला का रविवार सुबह निधन हो गया। 62 वर्षीय झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी थी। आकाशा एयर की इस उपलब्धि के कुछ ही दिनों बाद झुनझुनवाला के निधन की खबर ने सबको सख्ती में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट के किंग झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। उन्होंने 62 साल की उम्र में आज सुबह 6:45 पर आखिरी सांस ली। राकेश मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे जब उनके निधन की जानकारी सामने आई। वो 2-3 हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए थे। शेयर बाजार के बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी और उन्होंने हाल ही में एयरलाइन सेक्टर में भी प्रवेश किया था। उन्होंने नई एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और इस कंपनी ने 7 अगस्त से अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। राकेश झुनझुनवाला के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और एक तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर मजाकिया और व्यावहारिक। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की नेट वर्थ 40,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनकी इतनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार ही रहा है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने महज 5,000 रुपए से अपनी शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया।
आकाशा एयर में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा की है। इसमें उनकी कुल हिस्सेदारी 45.97% है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 5,000 रुपए से की थी और साल 1985 में मुंबई की दलाल स्ट्रीट में कदम रखा था। राकेश पेशे से एक सीए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गई। ये दर्द था विभाजन का। भारत के लिए ये विभीषिका से कम नहीं थी। इसी दर्द को याद करते हुए पिछले साल आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का। पाकिस्तान जहां आज का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं भारत इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। 14 अगस्त 1947 का दिन भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन जहां 200 साल की ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा था, तो वहीं इस देश के 2 टुकड़े भी होने जा रहे थे। भारत और पाकिस्तान के अलग होने की कहानी दर्दनाक रही। कई घर छूटे, कई लोग टूटे, कई अपने भीड़ में गुम हो गए, तो कई उस त्रासदी में जिंदगी भर के लिए खो गए। पाकिस्तान के एक अलग देश के रूप में उभरने की दास्तां दिल दहलाने वाली है। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का दिन आजादी का इतिहास बन गया, जबकि भारत के लिए ये दिन किसी विभीषिका से कम नहीं रहा। भारत इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज पीएम मोदी ने उन सभी लोगों को याद किया और श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवा दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आज विभाजन भयावह स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और हमारे इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के लचीलेपन और धैर्य की सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था, विभाजन के कारण सामने आई नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को पलायन करना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। साल 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का निर्माण एक मुस्लिम देश के रूप में किया गया था। उस दौरान लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। यही वही बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया है। वो शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष थे। बताया गया है कि पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे की कार हादसे में मौत हो गई। हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ, जब वो अपने कार से मुंबई जा रहे थे। उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में विनायक मेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से कामोठे में स्थित एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट के समय डॉक्टर धर्मांग ने विधायक विनायक मेटे को मृत घोषित कर दिया। मेटे के साथ उनके बॉडीगार्ड कार में फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर एकनाथ कदम के साथ विनायक मेटे मुंबई जा रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और आगे जा रही एक अज्ञात कार में पीछे से टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक ये हादसा पनवेल के पास माडप टनल में हुआ है। हादसे में विनायक मेटे की एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए। विनायक मेटे एक मराठा नेता थे और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पूरे राज्य में चलाए गए आंदोलन की शुरुआत मेटे ने ही की थी। मेटे को मराठा समाज के लिए काम करने के लिए जाना जाता था। उनके निधन को इस समाज के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है।
विनायक मेटे 2016 में बीजेपी कोटे से निर्विरोध MLC चुने गए थे। मेटे 3 बार विधायक रह चुके थे। शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष विनायक मेटे के निधन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शोक व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौत कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।